कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। सड़क छाप राजनीति करना और सदन की गरिमा को तार तार करना, ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। माननीय सभापति महोदय, भविष्य में आप लोग ऐसा मत कीजिए। पब्लिक आपको इसका जवाब मांगेगा। पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं। आज लोकसभा और राज्यसभा में काम तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं हो सका, लेकिन ड्रामा भरपूर देखने को मिला। एक सांसद भगवा कपड़ा पहनकर पुजारी बनकर आए थे। राहुल गांधी उनके दान पात्र में पैसे डाल रहे थे और फिर जो हुआ उसने भारतीय जनता पार्टी का पारा हाई कर दिया। इस बीच एक सवाल भी उठा कि आखिर सरकार बिना चर्चा के बिल पास क्यों करा दे रही है? क्या विपक्ष की राय उसकी कोई वैल्यू नहीं? कल वंदे मातरम बिल और आज जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण बिल बिना चर्चा लोकसभा से पारित हो गया। इस सवाल का जवाब संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में दिया। सवाल जवाब के हिस्से में एक वक्त ऐसा भी आया जब कांग्रेसी सांसदों की वजह से प्रियंका गांधी अपना सवाल सरकार के सामने पूरा नहीं रख पाई। तो चलिए संसद की ये पूरी कार्यवाही आपके सामने रखते हैं आपके इस शो में, जिसका नाम है संसद में आज। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। विपक्ष बीते दिनों की तरह आज भी अपनी मांग पर अड़ा था कि गृह मंत्री सदन में आएं और जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का जवाब दें। इसी मांग को लेकर हंगामा और नारेबाजी हुई। वक्त तो प्रश्नकाल का था, लेकिन प्रश्नकाल चल नहीं पाया। प्रश्नकाल, प्रियंका जी का भी आज प्रश्नकाल में क्वेश्चन है और वह खड़ी है प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आप सदन बाधित कर रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला ने संसद परिसर में पुजारी के वेश में दान पात्र लेकर बैठे पूर्णिया बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर नाराजगी जताई, चेतावनी दी। फिर कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। 12 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की ओर से अमित शाह सदन में आओ के नारे लगने लगे। 5 मिनट बीतते बीतते विपक्षी सांसद वेल में आ गए। इसी बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक पेश किया। यह बिल बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। बिल बिना चर्चा के क्यों पारित हुआ, इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सफाई दी। विपक्ष पर दोष मढ़ा। और हम तो चाहते थे कि सब इसमें भाग लें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इसका टाइम तय किया गया था। बाद में बाहर में जाकर के हम लोग ये नहीं कहना चाहिए ये बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया, ये नहीं कहना चाहिए। हमने बार बार कहा कि चर्चा के लिए आप लोग सब इस हाउस में आइए और जनता ने हमको जनता का बात रखने के लिए इस सदन में भेजा है। मैं कांग्रेस के सारा साथियों से भी बार बार गुहार लगाया कि महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि इतना महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल पे आज यहाँ पारित किया गया है लोकसभा के सदन में, लेकिन विपक्ष के साथियों ने किसी ने भी इस बिल के चर्चा में भाग नहीं लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं सब बोले, भविष्य में आप लोग ऐसा मत कीजिए। पब्लिक आपको इसका जवाब मांगेगा। पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में,
न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, आपने अपना मौका गंवा दिया है। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगले जो बिल लेके आएंगे उसमें भी आप लोग ऐसा हंगामा करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, इसलिए सहयोग करें, हंगामा ना करें। संसदीय कार्य मंत्री के बयान के बाद भी लोकसभा में विपक्ष का हंगामा नहीं रुका। फिर कार्यवाही को 3 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कुल मिलाकर आज पूरे दिन लोकसभा 15 मिनट से ज्यादा नहीं चल सकी। अब राज्यसभा की बात। कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। शून्यकाल का पहला सवाल पूछा जाता उससे पहले ही विपक्ष की ओर से फिर वही मांग दोहराई जाने लगी, जिस पर हंगामा बरपा है। गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और लाठीचार्ज पर जवाब दें। विपक्ष के इस रवैये पर सभापति नाराज हो गए। You want everybody to listen, but you don't want to listen to anyone. That is not correct. This is dictatorship oriented. This is not. You don't want to value the democratic values. You also must listen to others, na? Every time I am yielding to LOB, but you are not listening to others. Is it correct? That will not strengthen the democracy of our country. You must understand that. सभापति के गुस्से का कोई असर हालांकि दिखा नहीं। विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए, पेपर माफिया की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन नारों पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भड़क गए। विपक्ष पर सड़क छाप राजनीति का आरोप लगाया। प्रतिपक्ष सड़क छाप राजनीति सदन में कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री के रूप में मैं सदन में उपस्थित हूं, सरकार के मंत्री के रूप में, लेकिन यह सड़क छाप राजनीति की जा रही है। सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान को तार तार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हर बात में हंगामा करना, हुल्लड़ भगाना, सड़क छाप राजनीति करना और सदन की गरिमा को तार तार करना, ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। माननीय सभापति महोदय, इसी शोरगुल के बीच राज्यसभा की भी कार्यवाही 3 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के अंदर ज्यादा कामकाज नहीं हुआ, लेकिन संसद परिसर में आज रंगमंच सजा था। पप्पू यादव सुबह सुबह भगवा रंग का कपड़ा पहनकर पुजारी बनकर संसद पहुंचे। इसके बाद संसद परिसर में बीचों बीच जमीन पर बैठ गए। बगल में दान पात्र रख लिया, जिसमें राहुल गांधी, डिम्पल यादव समेत विपक्ष के कई सांसद पैसे डाल रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अवधेश प्रसाद जैसे कई अन्य सांसद भी विपक्ष के वहीं पर खड़े थे। जब कई सांसदों ने पप्पू यादव के दान पात्र में पैसे डाल दिए तो पुजारी बने पप्पू दान पात्र लेकर इधर उधर भागने लगे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, उन्हें पकड़ने के लिए भागते हुए दिखे। आप समझ ही गए होंगे कि इस नाटक के जरिए विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस नाटक पर लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई, लेकिन विपक्ष अपने प्रदर्शन को लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा बताता रहा। राम राम जपियो रे, सब माल हड़पियो रे। ये पूरा भगवान के साथ गद्दारी। राम अयोध्या मंदिर, ये हमारे राम, ये हमारे राम जी। पप्पू यादव के इस ड्रामे पर भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल उठाए, सनातन के अपमान का आरोप लगाया। देखिए, पप्पू यादव एक मुखौटा है। इसके पीछे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और समूचे विपक्ष ने सनातन का अपमान किया है, रामलला का अपमान किया है, संतों का अपमान किया है। और ये नई बात नहीं है। ये लोग तो संतों को गोलियों से बनवाते रहे। इन्होंने तो सरयू के पानी को लाल लाल कर दिया था। इन्होंने तो अयोध्या की गलियों को राम भक्तों के खून से लहू कर दिया था। तो शुरू से ही सनातन का अपमान करते रहे हैं। उसका परिणाम आज ये इस तरह से कि विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं है। तो इसकी हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। सपा सांसद रामगोपाल यादव, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद जेपी नड्डा, दोनों की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की हाथ मिलाते हुए तस्वीर आज सोशल मीडिया पर काफ़ी सर्कुलेट हो रही है। लोग लिख रहे हैं कि राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। तो ये रही सदन से आज की कार्यवाही की जानकारियां और संसद परिसर की अन्य गतिविधियां। संसद में आज का ये एपिसोड यहीं तक। अब मुलाकात होगी आपसे सोमवार को, यानी 3 अगस्त को।
शो पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शो के बाकी एपिसोड भी आप देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आज के शो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। शो लेकर आई हैं हमारी साथी सुप्रिया। देखते रहिए ललन टॉप।